Assalamualaikum and welcome back to a video lecture series of class 11 mathematics, and in this series we have started chapter number 1 complex numbers और उसमें हम exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 से आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, रियल पार्ट हमारे पास क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ठीक है, इससे सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। रियल पार्ट हमारे पास, जिस तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा या आयोटा y, ठीक है, तो इसमें अगर मैं कहता हूँ कि मुझे रियल पार्ट चाहिए आर ई ऑफ z, है ना, z का रियल पार्ट मुझे चाहिए, तो रियल पार्ट मेरे पास क्या होगा, द पार्ट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रियल पार्ट कहलाएगा z का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x जो है उसके साथ आयोटा मौजूद नहीं है, तो हमारे पास रियल पार्ट क्या हो गया, x हो गया। सिमिलरली अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो कि आयोटा के साथ लिखा हो, है ना, तो यहाँ पे आयोटा के साथ हमारे पास प्लस y मौजूद है, तो इमेजिनरी पार्ट विल जस्ट बी प्लस y, है ना, बात समझ आ गई। अगर ये माइनस का y होता तो यहाँ पे माइनस y लिखते, माइनस 2y होता तो माइनस 2y आ जाता। आयोटा लिखना कंपलसरी नहीं होता, सही है। आयोटा इज एन इमेजिनरी यूनिट, हमारे पास इमेजिनरी यूनिट आयोटा होता है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आयोटा के साथ वाली वैल्यू, सही हो गया यहाँ तक। अब देखें यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है पार्ट 1 के अंदर स्पेसिफिकली, तो पार्ट 1 में देख के हो सकता है कि कोई स्टूडेंट कह दे कि सर यहाँ पे 3 जो है वो हमारा रियल पार्ट है और 2 एंड -5 बोथ आर इमेजिनरी पार्ट्स। तो भाई ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारे पास जो मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी इस चीज़ की, इसमें अगर आप देखें तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में दिया हुआ है, x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म के अंदर। मतलब सबसे पहले तो इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर लेकर आना है। अभी ये फ़िलहाल इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मौजूद, तो भाई लेट करते हैं कि z जो है वो हमारा बराबर है 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। इसे स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे, 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 6 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 3 विल बी 6 आयोटा, एंड 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 आयोटा, तो इट विल बी माइनस 10, 2 5 10, और आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर, सही है। 6 आयोटा तो स्टूडेंट्स एज इट इज़, माइनस का 10 भी एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ मेरे स्टूडेंट जानते हैं -1 के बराबर होती है, तो इसको -1 ब्रैकेट में लिखेंगे। फर्दर सॉल्व करें तो 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बिकम 10। तो z की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई हमारे पास, 10 प्लस 6 आयोटा। अब देखिए ये हमारे पास किस में आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो अब यहाँ से हम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो भाई यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो जाएगा, जो आयोटा के बगैर मौजूद है, विच इज़ 10, सही है। इमेजिनरी पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होगा, जो आयोटा के साथ मौजूद है, विच इज़ +6। तो इसका आंसर फाइनली हमारे पास ये हो जाता है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हमें जो भी क्वेश्चन यहाँ पे गिवन होगा उसे हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है ना, इस फॉर्म में लेकर आना है हमें, विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, अलजेब्रिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। जब इस फॉर्म में आ जाए तब आप जो है वो सेलेक्ट कर ले रियल पार्ट क्या होगा, जो आयोटा के बगैर है। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास उस पार्ट को हम कहेंगे जो आयोटा के साथ मौजूद है, ठीक हो गया। तो आई गेस ये पार्ट 1 आप सबको क्लियर होगा, तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट सेकंड पार्ट अब हमारे पास यहाँ गिवन है √5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √5 माइनस आयोटा। तो जब भी डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स रूट या आयोटा दिख जाए तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा देते हैं, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो भाई इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर का √5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। स्टूडेंट्स ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये देखें ये हमारे पास हो जाएगा √5 प्लस आयोटा होल स्क्वायर्ड, सही है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो गया a माइनस बी,
ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 5 स्क्वायर्ड माइनस आयोटा स्क्वायर्ड। सही है। फर्दर इसको सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स ऊपर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट 5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया है ना, यहाँ पे यहाँ स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल्ड आउट। तो क्या बचेगा अब हमारे पास, यहाँ पे बच जाएगा 5, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। सही है। तो फर्दर यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व इस चीज़ को। तो फर्दर यहाँ पे हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल्ड आउट, तो बचेगा हमारे पास 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 में डायरेक्टली लिख रहा हूँ। डिनोमिनेटर में हमारे पास मैंने डार्क कर दिया इसको, तो डिनोमिनेटर में 5 प्लस 1 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट्स फर्दर इसको सॉल्व करें तो z विल बी इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे मैंने z इक्वल्स टू नहीं रखा, सही, तो यहाँ पे भी z आएगा। z इक्वल्स टू हो गया 5 माइनस 1 विच विल बी 4 प्लस 2 अंडर रूट 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 5 प्लस 1 6, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दें इन दोनों को, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया। सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3, और ये हो जाएगा अंडर रूट 5/3 आयोटा। सही है। तो अगर मैं इसका रियल पार्ट आपसे पूछता हूँ तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2/3, और इसका इमेजनरी पार्ट, तो स्टूडेंट्स इमेजनरी पार्ट हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3, है ना। आई गेस ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 अब हमारे पास है, इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, या y आयोटा भी इसको रीड कर सकते हैं, वेर रियल पार्ट ऑफ z, है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रियल पार्ट है आपका z का, ये 0 के बराबर है। रियल पार्ट देखिए z के अंदर रियल पार्ट क्या आ रहा है, ये x आ रहा है, मतलब हमारे पास x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। सही है। और कह रहे हैं कि मॉड ऑफ z, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो है वो 2 के बराबर है। तो भाई फाइंड करके बताओ z की इस एक्चुअल z की वैल्यू। तो देखो z की वैल्यू के लिए तो हमें x चाहिए और y चाहिए, ऐसा ही है। x हमें यहीं से बता रहा है कि भाई आर ई ऑफ z जो है वो 0 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर ई ऑफ z इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 0। सही है। फिर बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z की। तो स्टूडेंट z जो है वो x प्लस आयोटा y के बराबर है, तो मॉड ऑफ z हमारे पास बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। स्टूडेंट्स मॉड ऑफ z 2 के बराबर दे रखा है, तो इट विल बिकम 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, मतलब 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इट विल बी 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल्ड आउट। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई यहाँ से। ठीक हो गया। फर्दर इसको देखें तो भाई यहाँ पे हमारे पास, अच्छा वैसे प्लस और माइनस दोनों आएंगे, सही, प्लस -2 हमारे पास यहाँ पे होगा। तो फर्दर इसको देखते हैं तो भाई यहाँ पे y और x दोनों हमारे पास मौजूद है, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 प्लस 2 आयोटा और 0 माइनस 2 आयोटा, या इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि z इक्वल्स टू प्लस का 2 आयोटा, या फिर z इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा, प्लस और माइनस दोनों इसके अंदर शामिल होंगे। सही। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा। मूव करते भाई नेक्स्ट नंबर 9 की तरफ। तो 9 में हमसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। ठीक है। तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसमें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है।
और ये बराबर है हमारे पास -4,7 के। ठीक हो गया। यहाँ से बेसिकली हमें क्या करना है, x और y इन दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होगा, ऐसा ही है। तो x, y मल्टीप्लाई बाय 2,3। तो भाई इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि x + y आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आयोटा, और ये वैल्यू है हमारे पास -4 + 7 आयोटा। ठीक है, x को मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे पहले इन दोनों से, तो इट विल बिकम 2x + 3x आयोटा। फिर y वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 2y आयोटा और प्लस का 3y आयोटा स्क्वायर, जिसकी जगह -1 में डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। और ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ -4 + 7 आयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस का 3y, सही है। और यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लें तो बचेगा 3x + 2y इक्वल्स टू -4 + 7 आयोटा। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब ज़रा देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे रियल पार्ट की बात करूँ तो रियल पार्ट मेरे पास हो जाएगा 2x - 3y। सही, मैं यहाँ पे रियल पार्ट की बात कर रहा हूँ, RE की। तो ये बराबर हो जाएगा -4 के। और इमेजनरी पार्ट की बात करूँ तो इमेजनरी पार्ट हमारे पास ये रहा और ये रहा, सही है। तो ये बराबर हो जाएगा 3x + 2y इक्वल्स टू 7 के, सही है। तो अब यहाँ से x और y दोनों की वैल्यूज़ हमें चाहिए, किस तरीके से आएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करते हैं, किसी भी एक को वहाँ शिफ्ट करवा दें। तो 2x = 3y - 4, मतलब x = 3y - 4/2। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में पुट करते हैं x की वैल्यू, तो इट विल बिकम 3 × 3y - 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स दिस विल बिकम 9y - 12, और 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 सा हमारे पास हो जाता है 14। ठीक हो गया। फर्दर इसको सॉल्व करें तो 9y - 12 इक्वल्स टू 14 आया था हमारे पास, है ना। चेक कर लेते हैं जी। तो -12 को वहाँ शिफ्ट करवा दे तो 9y इक्वल्स टू 14 + 12, तो 9y इक्वल्स टू हो जाएगा ये 26 के, मतलब y बराबर आ गया 26/9, सही है। y की वैल्यू आ गई तो x कैसे आएगा भाई, जो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही थी x = दिस, है ना, 3y - 4/2। यहाँ पे y को पुट कर दें तो x = 3y - 4/2 है। यहाँ y की जगह 26/9 पुट करेंगे तो 3 × 26/9 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स 3 से ये कैंसिलेशन होगी तो 26/3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 26 माइनस एलसीएम 3 आया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 लार्ज फ्रैक्शन के नीचे। 26 - 12 स्टूडेंट्स 14 होता है, 14/3, और ये रेसिप्रोकल होके जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2। मतलब x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई हमारे पास 7/3। सही हो गया यहाँ तक। आई होप ये सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अब स्टूडेंट्स इसी का जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसे मैं यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसे मैं रब कर दूं। तो भाई यहाँ पे हमसे कह रहा है x + 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 2y आयोटा, सही है। क्या स्टूडेंट्स इस वैल्यू को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि x + 3 आयोटा इक्वल्स टू 0 + 2y आयोटा। अब देखें रियल से रियल पार्ट कंपेयर करें तो x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 2y, मतलब y इक्वल्स टू 3/2। तो ये सेकंड पार्ट तो बहुत इंतहाई ईजी था। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर आई होप सबको थोड़ा मसला होगा क्योंकि थोड़ा लेंथी था वो, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर
रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स लेंथ का मतलब यहाँ पे है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब z अगर बराबर है -5 + 2 आयोटा के, तो भाई इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल लेंगे। सही हो गया। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे आएगी, √-5 का स्क्वायर होल स्क्वायर और +2 का होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम 25 + 4, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स √29। सही हो गया। ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। आगे आप यूनिट्स लगा दें। सही है। नेक्स्ट पार्ट देखें भाई इसका, तो ये हमसे कह रहा है कि z बराबर है 7/3 और +8/3 आयोटा, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालें तो ये हो जाएगा 7/3 होल स्क्वायर +8/3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलने वाला है 49/9 +64/9। स्टूडेंट्स 9 को एलसीएम लें तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 49 + 64, तो ये हमारे पास आएगा 53 + 60, तो इट विल बिकम 113 डिवाइडेड बाय 9। 9 का रूट आ जाता है तो 113 एज इट इज़ और डिवाइडेड बाय 3 यूनिट्स। सही हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट कंप्लीट। तो थर्ड पार्ट के लिए हम यहीं पे जगह बना लेते हैं भाई। तो नंबर 3 इसका हमसे कह रहा है 1 + आयोटा और √2 इस तरीके से लिखा हुआ तो यहाँ पे लिखते हैं, है ना भाई, इस तरह से लिखते हैं। अब देखें इसको हम क्या करेंगे, ये z के बराबर था तो mod ऑफ z बराबर हो जाएगा √1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। 1/2 + 1/2 स्टूडेंट्स आधा और आधा कितने बनते हैं, आधा और आधा तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 बचा और 1 का रूट 1, मतलब ये आ रहा है हमारे पास 1 यूनिट। सही है। नेक्स्ट पार्ट इसका अटेम्प्ट करके देखें। तो भाई नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है इसको मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। mod ऑफ z इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स पहले होगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। सही है। तो ये हो जाएगा 1/4 और प्लस स्क्वायर अंदर अप्लाई करेंगे तो 3/4, है ना। अब इनको ऐड कर दे तो 1 + 3 4/4 आएगा, मतलब यहाँ पे हमें मिल रहा है 4/4 विच इज़ इक्वल्स टू √1, तो ये भी हमारे पास कितना आ गया भाई, 1 यूनिट्स। सही है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।